तो गाइस सरफेस एसईओ और तमाम ऐसे एआई राइटिंग टूल्स जो कि ये दावा करते हैं कि अगर आप उनका यूज़ करके कंटेंट को लिखते हैं तो आप गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखेंगे कि क्या इसके अलावा आपको और 3 चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और फिर कंटेंट में इमेजेस और सिर्फ लिख कर उसको ऑप्टिमाइज़ कर हेडिंग वेडिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करके आप अपने कंटेंट को रैंक कर सकें। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको साथ ही साथ अपने कंटेंट के करनी होती हैं। वो बैकएंड से रिलेटेड भी हो सकती हैं। आपको अपनी इमेजेस को नेक्स्ट जेन फॉर्मेट में चाहे उसको ऑप्टिमाइज़ करना हो, ठीक है, या फिर वेबसाइट की स्पीड में बदलाव करना हो, अच्छी होस्टिंग या फिर अच्छा ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा कैशिंग प्लगइन या फिर अच्छी कुछ सेटिंग्स जिससे आप जेएस को अच्छे से रेंडर कर पा रहे हो, जिससे आप मिनीफाई कर पा रहे हो, रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज पर काम कर पा रहे हो। तो ऐसी कई चीज़ें होती है जिस पर आपको काम करना पड़ता है। जो अपना टेक्निकल एक्सपेक्ट है वेबसाइट का, उस पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या वो सही है कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो सही है तो फिर आप अगर इस टूल्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको एक एज मिलता है। और मैं आपको बताऊंगा कि उस एज को अच्छे से कैसे ले सकते हैं और क्या आपको चीज़ें करनी है अपने कंटेंट को बिल्कुल अच्छे से राइट करने के लिए, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे सर्फर एसईओ। तो बने रहिए इस वीडियो में और एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी जो फीडबैक है कमेंट्स में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेने से आपका कंटेंट रैंक नहीं होगा। आपको उसके लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, बैकएंड पे काम करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें सुधारनी पड़ती हैं, उसका स्ट्रक्चर सुधारना पड़ता है, थीम, प्लगइन्स, हर एक चीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है, स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, हर एक चीज़ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका कंटेंट रैंक नहीं होता है तो जाहिर सी बात है आपका ऑन पेज जो एसईओ है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको कई सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सर्फर एसईओ का यूज़ कर रहा हूँ और अगर आपको भी यूज़ करके कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाई कर सकते हैं मेरे लिंक से, कि एफिलिएट लिंक है, इससे मेरे को भी कुछ कमीशन मिलेगी। हाँ, लेकिन उसकी वजह से मैं आपके लिए फ्यूचर में और सारी वीडियो भी बनाता रह सकता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले आप कंटेंट एडिटर पर जाके अपना जो कीवर्ड है वो टाइप कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कीवर्ड डाला है। अगर आपको कंटेंट एडिटर के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे अदर वीडियोज देख सकते हैं, मैंने कंटेंट एडिटर बनाई हुई है, तो मैं कार्ड में डाल दूँगा सर्च करके। बाकी रिज्यूम करते हैं और यहाँ पे H1 में मैंने पूरा का पूरा जो अपना टाइटल है जो रहेगा कंटेंट के लिए वो मैंने डाल दिया, जो कि बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज़ पीसी इन 2024। तो इसमें हम लोग बात करेंगे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर आप इंट्रोडक्शन चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जूते पहन लीजिए अपने कस्टमर के, जो अपने यूज़र्स हैं उसके, जैसे कहा जाता है मुहावरा ये, ठीक है। तो आपको उससे ये पता चलेगा कि आपको मतलब क्या लिखना है, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपके यूज़र की, कि उसको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जो बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, उसमें अच्छे ट्रांजिशन इफेक्ट्स, अच्छा मतलब एक्सपीरियंस उसको मिल जाए, वो स्मूथ हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं एक यूज़र के दिमाग में किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले। तो आप उसको मेक श्योर करिए कि वो आप उसको पॉइंट आउट करके दें इंट्रोडक्शन में ही। तो आप लिख सकते हैं कि आर यू कन्फ्यूज्ड विद मैनी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट इन 2024 एंड लुकिंग फॉर ए प्रोफेशनल कैपेबल, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कीजिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन 2024, देन दिस आर्टिकल इज़ फॉर यू, ऐसे करके इंट्रोडक्शन की शुरुआत कीजिए। फिर आप कुछ उसके सामने कुछ स्टैट रखिए। स्टैट जैसे कि रख सकते हैं कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर स्टैट्स इन 2023, ये सब चीज़ें आप बार्ड से या फिर चैट जीपीटी सर्च कर सकते हैं। कंटेंट के लिए मैं कहूँगा आप चैट जीपीटी ना यूज़ करें। कंटेंट के लिए आप किसी और मतलब खुद का माइंड यूज़ कीजिए, आप अपने आप को एजुकेट कीजिए कि किस तरह से आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अच्छे से रीराइट कर सकते हैं। बाकी रीराइट आप हाँ कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि जिससे मतलब आप गूगल को पता चल जाए कि आपने यहाँ से कंटेंट लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट साइज़, मार्केट ट्रेंड के बारे में यहाँ पे अच्छे खासे स्टैट अवेलेबल हो चुके हैं बार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि ग्लोबल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट वाज वैल्यूड एट $4.08 बिलियन 2022। ये सब इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जो रिलेवेंट हो स्टैट वही आप यूज़ कीजिए, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ है सॉफ्टवेयर के लिए,
यूज़र, तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं कि एडोबी प्रीमियर प्रो रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर विद मार्केट शेयर ऑफ 56%, फॉलोड बाय फाइनल कट प्रो एंड अविड मीडिया कंपोजर 5%। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे आप डालेंगे कि आर यू कन्फ्यूज्ड, ठीक है, विद सो मैनी, या फिर विद वेरियस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल। सरफेस व्यू में एक ऐसा फीचर भी अपने आप ये पॉइंट आउट कर देता है कि आपका नेक्स्ट वर्ड्स क्या होने वाला है। जैसे कि जीमेल ईमेल में देखा होगा, टैप प्रेस करते हैं तो वो अपने आप राइट हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसमें वो ये जो कीवर्ड्स हैं, टर्म्स दी हुई हैं, उनका यूटिलाइजेशन करता है, तो वो एक ऑटो ऑप्टिमाइज़ करता है। किसी भी कीवर्ड पे आप होवर करेंगे तो वो दिखा देता है कि कहाँ कहाँ पे आपने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अभी इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने ज़्यादातर कीवर्ड यूज़ नहीं किए, लेकिन 3 टाइम्स मैंने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया। 1 टाइम मैंने फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे किया हुआ है, 3 टाइम्स वीडियो एडिटिंग यूज़ किया हुआ है, 1 टाइम बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग यूज़ किया हुआ है। तो जैसे जैसे आप आर्टिकल में बढ़ते जाएंगे आगे, तो ये चीज़ अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग इनको और ज़्यादा इंक्लूड कर सकें, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑटो कंप्लीट मैं कहूँगा फीचर है वो इवॉल्व होता है। ठीक है, यूज़ होता है। आर यू कन्फ्यूज विद वेरियस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल इन 2024। ठीक है, देन मेक श्योर यू फॉलो दिस गाइड। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि मैंने बहुत रिसर्च की है, मैंने हर एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया है। ठीक है, जो कि आप डेफिनेटली बातें टेस्ट करेंगे ही, अभी हर एक चीज़ पे आप रिसर्च करेंगे और रिसर्च बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं ये वाले जितने भी आप लिखेंगे कंटेंट में। ठीक है, कि एडोबी प्रीमियर प्रो रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर विद अ मार्केट शेयर ऑफ 56%, फॉलो बाय फाइनल कट प्रो। ठीक है, 21%। ठीक है, एंड द रेस्ट भी लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं दैट बीइंग सेड the popularity of Adobe Premiere Pro is really कह सकते हैं कि incredible. Let's delve into see the system requirements of the leading सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डाल सकते हैं शुरुआत में। ठीक है, और इसको एक हेडिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे आप जब तक आएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें ऊपर लिखते रहना है, आपको अपने कॉन्स्टेंटली अपने कंटेंट को रीराइट करते रहना है। ठीक है, जैसे अभी आपको सही लगे। ठीक, अभी हम क्योंकि लिस्ट में नहीं आए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको यहाँ से हम कर देते हैं हेडिंग 2 में। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो, दाविंसी रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो एक्स। ठीक है, इस तरह से फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसको हेडिंग 3 में डाल लेंगे। ठीक, यहाँ पे आप कंटेंट आपको लिखना है, अब वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे लिखना है, बाद में जाएंगे। लिखेंगे कि राइट अबाउट एडोबी प्रीमियर प्रो इन कंटेक्स्ट ऑफ बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इन 2024। एंटर जैसे मारेंगे तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब इसको एज इट इज़ नहीं लिखना है। ठीक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसको आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, और भी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ और इसको यहाँ पे तो पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और ये टूल है, इसका नाम है एलिफास। ठीक है, इसको रीराइट कर सकता है, इसको फ्रेंडली कर सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है ये। ठीक है, स्मार्ट राइट कर सकता है। ठीक है, कंटेंट को समराइज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम समराइज़ कर देते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से इसने इसको समराइज़ कर दिया, की टेक अवेज भी बता दिया है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं प्रीमियर प्रो इज रिकॉग्नाइज एन इंडस्ट्री लीडर विद लार्ज यूजर बेस एंड सीमलेस इंटीग्रेशन विद रेगुलेटेड इट ऑफर्स है। ठीक है, इतना ले लिया। अब जितने भी आपका कंटेंट है उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे आप एंटर जरूर मारते रहिए। ठीक है, जिससे आपका कंटेंट जो है इजी टू रीड बनेगा। ठीक है, और जितने बड़े बड़े ब्लॉगर्स होंगे आप उनका कंटेंट अगर देखेंगे तो उनके थोड़े थोड़े दूर पे जहाँ जहाँ पे रीज़नेबल है वो वहाँ पे एंटर मारते हैं। ठीक है, ब्रेक्स, पैराग्राफ ब्रेक्स एक तरह से देते रहते हैं। ठीक है, जिससे आपकी रीडेबिलिटी अच्छी बनी रहती है। और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप दीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है। हर सेंटेंस में भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ मतलब आपको लगे उतना। ठीक है, फिर जैसे मैंने ये एडोबी प्रीमियर प्रो के बारे में लिखा है वैसे आप बाकी के बारे में भी लिख सकते हैं। और इसको आप मैनुअली भी रिफ्रेश कीजिए, पढ़िए उसको एक बार कि प्रीमियर प्रो इज रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री लीडर विद लार्ज यूजर बेस एंड सीमलेस इंटीग्रेशन विद एडोबी। तो अच्छे से लिखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफर से फीचर इज आर्सेनल इंक्लूडिंग प्रिसीजन एडिटिंग टूल्स, एडवांस कलर ग्रेडिंग एंड AI पावर्ड एनहेंसमेंट थ्रू एडोबी सेंसी। इम्प्रूव कर सकते हैं इसको, आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पे इमेज ज़रूर लगा दीजिए एडोबी प्रीमियर प्रो की, कस्टमाइज इमेज लगाते हैं तो और अच्छा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आके कुछ यहाँ पे फीचर्स लिख सकते हैं, फीचर्स। ठीक है, इसकी हेडिंग जो है वो रखिए आप H4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 है, यहाँ इस तरीके, तो यहाँ पे H4। फिर इसके अंदर जो भी आइटम आप रखेंगे उसको आप लिस्टिकल लिखिए, इजी टू यूज़ कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, रिच इंटरफेस, और इसको कर दीजिए लिस्ट, यहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर एक हेडिंग डालिए यहाँ पे प्राइसिंग की हेडिंग डालिए, या फिर एक ही लाइन में प्राइसिंग लीजिए, स्टार्ट्स एट $29 जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब आपको यहाँ पे कि व्हाट शुड आई कंसीडर व्हेन चूजिंग ए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। ठीक, क्योंकि आपको यूज़र की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, राइट, कंटेंट में। इसको H2 दीजिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखिए। अब यहाँ पे आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं राइट इन बुलेट पॉइंट्स द कंसीडरेशंस। ठीक है, कंसीडरेशंस व्हेन चूजिंग ए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एंटर मार दीजिए और मैजिक देखिए। ओके, तो यहाँ पे स्किल लेवल, बजट, टारगेट प्लेटफॉर्म, प्रोजेक्ट नीड्स, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेशन, लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सब का आप यूज़ अपने इस हेडिंग के अंदर कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा हेडिंग पॉइंट बन गया हमारे लिए। ठीक है, फिर इस लाइन को आप नीचे ले आइए, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और इसको आप सबसे नीचे भी लेके आ सकते हैं कि जब आप बता देंगे सब आप सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप टॉप 3 रख सकते हैं जो भी आपकी लिस्ट में होंगे। पता है इस पर क्यों नहीं जा रहा ये, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रीमियर फाइनल कट एंड डायनेमिक्स। ऐसे करके इसको आप हेडिंग में कर दीजिए, कन्वर्ट हेडिंग टू। यहाँ पे आप टेबल बना लीजिए,
टेबल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्रिएट टेबल, ठीक है, टू इंक्लूड द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और डाविंसी प्रीमियर फाइनल कट प्रो। टेबल आएगी, उसको इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर इसी तरह से FAQs रिसर्च कीजिए, FAQs का पॉइंट लीजिए और यहाँ से इसको H2 कर दीजिए, ठीक है। FAQs के लिए यहाँ पे आपको जो कंपटीशन है उससे बहुत सारी हेल्प मिल सकती है, जैसे कि सेटिंग्स में आएंगे, कंटेंट स्ट्रक्चर में आएंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको FAQs मिल जाएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स ने कौन कौन से FAQs लिखे हैं तो वो आप अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। विच वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इज मोस्ट यूज्ड, व्हाट एडिटिंग सॉफ्टवेयर डज हॉलीवुड यूज़, इज DaVinci Resolve गुड फॉर वीडियो एडिटिंग। इस तरह से आप न जाने कितने FAQs अपने कंटेंट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जितने ज़्यादा FAQs, जितने रिलेवेंट FAQs आपके कंटेंट में है उतने ज़्यादा आपका कंटेंट जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दें इस बात को कि FAQs आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो FAQs आप लिखें और इंट्रोडक्शन में जो सेलिंग पॉइंट है उसको ना लिख के अपने यूज़र का जो फोकस है उसको ध्यान में रखें, एनालिसिस करें कंटेंट को, कुछ रिसर्च पॉइंट्स रखें, ठीक है, सामने जैसे इस तरह का है उसको और निकालिए और कौन कौन से रिसर्च पॉइंट्स हैं। रिलेवेंसी देखिए उनकी क्या है, कंटेंट से रिलेवेंट है कि नहीं, अगर है तभी उसको इंक्लूड कीजिए। फिर उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कीजिए। अभी मैं इस पर बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं हर एक चीज़ नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन अगर आप अच्छे से टाइम देंगे उसके ऊपर 1-2 घंटा कंटेंट में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ निखार आएगा ही आएगा। फिर इस तरह की जो हेडिंग है कि व्हाट शुड आई कंसीडर व्हेन चूजिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और निकालिए, ठीक है, उसको अच्छे से इंक्लूड कीजिए अपने कंटेंट में। इमेजेस लगाइए ज़्यादा हो सके तो, ठीक है। और वर्ड्स जो हैं उसको ज़्यादा ना रख के इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रखिए। कहने का मतलब है कि अगर मेरे को एक सेंटेंस के अंदर मेरी बात यूज़र तक पहुंच सकती है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस यूज़ करिए, उसके लिए 50 सेंटेंस यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंक्लूड कीजिए कि ये ट्रांजिशन मिलता है, इसमें बैकग्राउंड रिमूवल फीचर है, ठीक है, इसमें सबटाइटल का फीचर है, यानी कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप देंगे यूज़र को कम से कम शब्दों में या फिर कम से कम स्पेस को गैदर किए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका कंटेंट के वर्ड्स, है ना। इन्फॉर्मेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स दैट यू राइट, ठीक है। तो कंटेंट छोटा लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जब आप ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो वर्ड्स अपने आप ही इंक्लूड होते चले जाएंगे उसमें ज़्यादा। फिर बाकी आप यहाँ से ब्रीफ ले सकते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स चेक कर सकते हैं, ठीक। जैसे जैसे आप आर्टिकल लिखते जाएंगे आपको एक कंटेंट में गाइडलाइन बताता रहेगा कि इतना आपका इंप्रूव हो चुका है। यहाँ तक जैसे आप आएंगे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, बता देगा कि आपको हेडिंग्स कितनी चाहिए इस कंटेंट को रैंक करने के लिए, कंसीडरिंग द कंपटीशन लेवल फॉर दिस स्पेसिफिक टर्म ऑन गूगल और एनी अदर सर्च रिजल्ट पेजेस, ठीक है। फिर बाकी आप वर्ड्स देख सकते हैं, कितने रिकमेंडेड वर्ड्स हैं, कितने पैराग्राफ्स आपको लिखने हैं, ठीक है। और इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं टर्म्स को, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं टर्म्स। यहाँ पे जितनी टर्म्स होंगी जो यूज़ हो रही हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। ऑटो सजेशन, यहाँ पे प्री ऑटो सजेशन वही, ऑटो कैपिटलाइजेशन जो ऑटो करेक्ट फीचर है जो आ रहा है टैब पे करने पे वही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं टर्म्स, ठीक है। 50% ऑफ द रिकमेंडेड लेंथ, ठीक है। अगर आप और वर्ड्स यूज़ करेंगे तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे बता रहा है कि वीडियो से रिलेटेड 50 हैं, एडिट जिसमें लिखा हुआ है उससे लेकर ये टर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर से लेकर इतने टर्म्स हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से जो टर्म्स हैं उनका भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया, ठीक है, अच्छे से। फिर बाकी आप इसको ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं लिंक्स जितने भी, अगर जैसे कि यहाँ पे मार्केट शेयर ऑफ 50% है तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई सोर्स है, वैलिड सोर्स है, ठीक है, तो उसका भी आप लिंक दीजिए जिससे आपकी जो अथॉरिटी है वो अच्छी बनती है। गूगल को लगता है कि हाँ आपने जो कंटेंट है वो सोच समझ के लिखा है और ये जो लिंक आउटगोइंग होगा वो किसी बढ़िया वेबसाइट का हो तो ज़्यादा सही है जिसकी अच्छी अथॉरिटी है, अदरवाइज़ वो आपको बेनिफिट नहीं देगा, SEO जूस नहीं पास होगा, ठीक है। 1-2 लिंक आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अच्छी वेबसाइट्स को, विकिपीडिया को भी दे सकते हैं, टॉप लीडिंग वेबसाइट्स जो हैं या फिर
सॉफ्टवेयर की जो सेल्फ वेबसाइट है, एडोबी प्रीमियर का खुद का जो ब्लॉग है, उनको आप लिंक दे सकते हैं, 1-2 चलेगा, ज़्यादा लिंक नहीं कि लिंक हर एक जगह लगा दें आप। और इंटरनल लिंक्स भी दीजिए, अपने कोई भी कंटेंट इससे रिलेटेड और भी लिखा है तो उसको भी इंटरनली लिंक कीजिए, 6-7 लिंक इस तरह से, खुद के 3-4 और बाकी के 1-2 लगा दीजिए। कंटेंट ऑप्टिमाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस तक बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर जब आपका कंटेंट लिख जाए तो आप यहाँ से उसको प्लेगरिज्म चेकर इनेबल कर दीजिए और उसको लिख लीजिए, ठीक है। इमेजेस आप यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे इमेजेस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट इमेज, पिक्सार्ट बेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग आया, अपने आप ही चूज़ कर लेगा, ठीक है, कंटेंट के अकॉर्डिंग कि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अब ये जो इमेज है वो यहाँ पे यूज़ हो चुकी है, ठीक है। कंटेंट में ऐसे अनस्प्लेशन प्लेस से अच्छे से इमेजेस आप लगा सकते हैं। फिर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना यहाँ पे तो आप डाउनलोड कंटेंट एज HTML पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो इमेजेस हैं आप इजीली अपने PC में एक्सपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको आप WebP फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, EJGIF यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इजीली JPEG टू WebP में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जेन फॉर्मेट है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है कंटेंट को रैंक कराने के लिए। उसके पेज का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और नेक्स्ट जेन रेडी हो जाती है आपकी वेबसाइट। और बाकी फिर आप इसको अपने वर्डप्रेस से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप इजीली जो एक्सपोर्ट है वो वर्डप्रेस में कर सकते हैं आर्टिकल को यहीं से। मैंने अभी नहीं कर रखा है, लेकिन आप कर लेंगे तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको गूगल डॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लिंक अपने जो टीम मेंबर हैं, जो कंटेंट राइटर हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं और एक साथ कई लोग इस एक ही कंटेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, कनेक्टेड 1 पर्सन करेंटली एडिटिंग दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे 2 लोग एक ही साथ काम कर रहे होंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। और जो वर्जन है उसकी आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं ओवर टाइम, कहाँ, ठीक है, कितने बजे, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे रिस्टोर्ड है, ठीक है। तो डेटा लॉस की कोई भी इशू नहीं है, क्लाउड पे हर एक चीज़ चलती है। तो अगर आप नेट डिस्कनेक्ट हो गया या फिर इनकेस कुछ भी हो जाए तो मतलब डेटा आपका जस्ट लाइक गूगल डॉक्स सेव रहता है इसमें ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं वो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।